वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के अंदर आटे की कीमत में इजाफा हुआ तो फिर हमने देखा कि रोटियां जो मिलती हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ और नान भाई एसोसिएशन की जानिब से जो इजाफा किया गया है इस पर शहरियों ने भी मिले जुले जो है वो तासुरात दिए हैं। सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं कि शहरियों का कहना क्या है, क्योंकि आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है, अब रोटियों की कीमतों में। तो अब ऑफिशियली तौर पर एक अनाउंसमेंट कर दी गई है एसोसिएशन की जानिब से कि भाई हम रोटी जो नान है उसकी कीमत बढ़ाकर 20 रुपये जो है वो करने जा रहे हैं। लोगों का क्या कहना है आपको दिखाते हैं। रुपए का नान बेच रहे, 15 दिन पहले 4,500 रुपए का आटा था, अभी 6,000 में कहानी पहुंच गई। यानी एक बोरी के अंदर 1,500 रुपए बढ़े और हम लोगों ने रोटी भी 20 रुपए की कर दी है। महंगाई इतनी होती है कि 200 का खाना आ जाता है। हमारे पास इतना नहीं होता कि हम 2 टाइम का खाएं, हम 1 टाइम का खाते हैं। जो इंसान 2 रोटी खाता था वो आधी रोटी खा के भी पेट भर लेता है, वही करेगा। 2 रोटी खाने वाला आधी रोटी खाएगा। पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ कि आटे का थैला जो है वो मेरे ख्याल में 800-850 रुपए का था। तो रिसेंटली कल मैंने आटे का थैला लिया है 1250 रुपए का, यानी कि 450 रुपए का इजाफी मैंने आटे के थैले के पैसे भरे हैं। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आता है सारा आटा, इसके अंदर भी चोरी है। 500, 1000, 5000 कट्टे रोजाना की सुबह के निकलते हैं। 2500 पहले शॉर्ट हो जाते हैं, 2500 पहुंचते हैं, बाकी 2500 अपने हिसाब से बिकते हैं। जी नाज़रीन, आपने जाना कि आटे की कीमतों में इजाफा हुआ तो फिर नान बाई एसोसिएशन की जानिब से भी चपाती कीमतें हों या फिर नान की कीमतें हों उसमें भी इजाफा कर दिया गया। हमारे साथ इस वक्त रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है तारिक काज़मी। तारिक, क्या मामला हैं, क्या सूरत हाल इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लेकिन बाद में तफसीलात सबसे पहले आपको आगे करूं कि गरीब को बम मार के उड़ा देना चाहिए, ये मेरा कहना नहीं है, ये एक आवाम का कहना है, ये लोगों का कहना है। लोगों का कहना ये है कि पहले गोश्त दूर किया गया, फिर सब्जियां दूर की गई, फिर एक बची कुची कसर जो सिर्फ एक आटे की सूरत में जो हम रोटी जो है वो पानी से या प्याज से लगा के खा लेते थे, आज उस आटे की कीमत भी आसमान को छू रही है। 1 किलो आटे की कीमत आज से अगर 4 माह पहले का अंदाजा लगाएं तो 1 किलो आटे की कीमत 105 रुपए मुकर्रर की गई थी। फिर उसके बाद आज वो आटे की कीमत 140 से लेके 150 रुपए तक पहुंच चुकी है 1 किलो आटे की कीमत। अच्छा, ये आटा वो पहले मैं आपको बताऊं 3 किस्म के आटे होते हैं। एक चक्की का आटा होता है, एक फाइन आटा होता है और एक 2.5 नंबर का आटा होता है। इन 3 आटों के अंदर अलग अलग डिफरेंस होती है। कुछ जो है वो बेकरी यूजेज के लिए होती है, डेली यूजेज के लिए होती है, कुछ जो है वो घर के यूजेज के लिए होती है, कुछ जो है वो जो आपकी ब्रेड्स होती हैं, जो पापे होते हैं, जो बासर खानी होती हैं, वो उस चीज के लिए होती है। तीनों के रेट अगर तीनों की लमसम बात की जाए तो 130 रुपए से लेके 160 रुपए किलो तक वो आटा आज फरोख्त हो रहा है। लेकिन जबकि दावे ये किए जा रहे हैं, जो रेट लिस्ट जारी की जा रही है उसके अंदर अब भी रेट जो है वो 65 रुपए मुकर्रर किए गए। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो नान बाई एसोसिएशन है, जो आपने इससे पहले कवल जो है वो इंट्रोडक्शन में अपने बताया कि नान बाई एसोसिएशन ने रोटी 20 रुपए से, आपने बोला 20 रुपए, लेकिन वो रोटी आज 25 रुपए के हिसाब से बिक रही है मार्केट के अंदर। हर आम जो दुकान है, आम जो हाउसेस हैं, जो शीरमाल हाउसेस हैं या रोटी हाउसेस है, तो वहाँ पे वो रोटी 25 रुपए की अब भी बिक रही है। एक गरीब की पहुंच से वो बहुत दूर जा चुकी है। अच्छा, चपाती की बात कर लें, अगर थोड़े कम रेट की बात कर लें तो चपाती आज से कुछ 4 महीने पहले 9 रुपए की चपाती बिकती थी और आज वो चपाती बिक रही है 19 रुपए, 18 रुपए, 19 रुपए के ऊपर। शीरमाल की बात कर लें, ठीक है, ये अनाउंसमेंट की गई है नान बाई एसोसिएशन की जानिब से, तो इस पर अब तक जो इस वक्त चेक एंड बैलेंस मॉनिटरिंग की जो रेट लिस्ट निकाली जाती है उसके लिए जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी जानिब से कोई इक़दाम किए गए हैं? बिलाल, देखें, दोनों तरफ का मौक़िफ़ लेके चले हम। सहाफ़ती जिम्मेदारियों को समझते हुए कमिश्नर कराची हाउस का भी मौक़िफ़ लिया, कमिश्नर कराची का मौक़िफ़ लिया, सर्वाइलेंस टीम्स का मौक़िफ़ लिया, जो मार्केट्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें बिक रही हैं वहाँ का मौक़िफ़ लिया और आम आवाम का मौक़िफ़ लिया। सब चीज़ों के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, पिस्ती जो है एट द एंड आवाम नहीं है। आवाम ने आप जितनी भी रेट लिस्ट जारी कर लें, आप जितनी भी सर्वाइलेंस कमेटीज बना लें, ये मैं नहीं कह रहा, ये आवाम कह रही है। कहती है देखने वाला रियासत के अंदर जो रियासत कायम होती चली जाती है, चाहे वो कमिश्नर कराची हो, चाहे सर्वाइलेंस टीम्स हो, चाहे रेट लिस्ट हो, उसको मानने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं है इस शहर के अंदर। हर बंदा अपनी मर्जी के ऊपर जिस चीज के ऊपर जो दिल चाहता है उस रेट के ऊपर चीजें फरोख्त करता हुआ लोगों को जो है वो नजर आता है। आवाम का कहना ये भी है कि एक किसी दौर के अंदर जो सुबह का नाश्ता था वो 100 से 150 रुपए में आ जाता था।
वो, और अब वो नाश्ता जो है वो 500 से लेके ठीक है। 1000 रुपए तक में आता है वो नाश्ता। आज से वो 4 महीने, अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 महीने का डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, 4 महीने के डिफरेंस के अंदर ये सारी चीजें आज जो है वो आवाम जो है मुसीबत अजाब में, महंगाई के अजाब में पड़ चुकी है। चाहे वो आटे की सूरत में हो, चाहे वो सब्जियों की सूरत में हो, चाहे वो फ्रूट की सूरत में हो, चाहे वो गोश्त की सूरत में हो। कितना आवाम ने रेट लिस्ट रोज की बुनियाद पे जारी की जा रही है। रेट लिस्ट के ऊपर जो कमेटीज बनाई जा रही हैं, कमेटीज छापे मार रही हैं, लेकिन हिकमत अमली जो रिजल्ट है वो जीरो नजर आ रहा है। आवाम ने वही चीज जो है वो 160 रुपए में खरीदनी है। जितने भी छापे मार लिए जाए तमाम चीजों के ऊपर, वो 160 रुपए में आवाम खरीदने में मजबूर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। ये जो इस वक्त कीमतों में होशर बा इजाफा होता चला जा रहा है, कमिश्नर कराची की जानिब से अब तक कोई खातिर खा इक़दाम नहीं उठाए गए हैं। अब देखना ये है, एक तरफ दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसके अंदर इजाफा किया गया, फिर हमने आपको बताया कि मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा हुआ, अंडे महंगे होते दिखाई दिए। अब ये जो रोटियां हैं, चपातियां हों या फिर नान की बात कर ली जाए तो उसमें भी इजाफा कर दिया गया है क्योंकि आटा महंगा हो चुका है। आपने जाना कि क्या कह रहा था जो तंदूर मालकान है कि आटा पीछे से महंगा है, तो इस वजह से रोटी जो है वो महंगी करनी पड़ेगी। अब देखना ये कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से रोकथाम के लिए या चेक एंड बैलेंस के लिए कि क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं। बहरहाल प्रोग्राम का ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफिज़।